एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। सोमवार को दिन दहाड़े लूट की घटना से पूरे शहर में सनसनी मच गई। दिग्गी प्रोफेसर कॉलोनी निवासी विनोद कुमार लाल स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 5 लाख रुपए निकालकर बाइक से घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने पैसे को एक बैग में डालकर गले से लटका रखा था। बेता चौक के समीप बाइक पीछा कर रहे 2 लड़कों ने दिन दहाड़े बैग लूट लिया और रफू चक्कर हो गए। बहरहाल इस लूट की घटना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। पूरे घटनाक्रम पर पीड़ित विनोद लाल एवं एएसपी दिलनवाज अहमद ने हमारे संवाददाता को पूरी जानकारी। कितना पैसा निकाल? 5 लाख। फिर क्या घटना घटी पैसा निकालने के बाद? पैसा निकालने के बाद हम अपना बैग में रखे। बैग को हम ऐसे किए हुए थे, ऐसा करके रखे हुए थे बैग। हाई स्कूल के नज़दीक, गट्टे के नज़दीक, वहीं से 1-2 मोटरसाइकिल से 2 आदमी थे, 1 मोटर 2 आदमी था। वही हमारे सटा करके क्रॉस किया, अब बैग पकड़ लिया। बैग को खींचते हुए चला गया। हम गिर गए, घसटा गया, बैग का फीता टूट गया तो लेके भाग गया। कितना पैसा था? 5 लाख। किस काम के लिए निकाले थे ये पैसा? कहे ना, पैसा हम लोगों से कर्जा पैसा ले करके बच्चे सबको पढ़ाते हैं। हाँ, तो वही लोगों से लिए हुए थे, तो वही निकाल के लोगों को देना था। तो सब कैसा था जी? लंबा कैसा, मोटा पतला कैसा था? हम कुछ नहीं पता। बैंक जब पकड़ा ना तो घींचा तो गाड़ी हमारा। हेलमेट लगा हुआ था दोनों? नहीं, खुले में था दोनों। उसमें हम जब गिरे ना, बैग लेके जब भागा ना, हम सेंसलेस हो गए। तब लोग थोड़ा उठाया, भाग गया। इसे निकाल कर बैग में रख कर पैसा जा रहे थे। कुछ चक्के इनका बैग छपट के भाग गए। कितना पैसा था सर? अभी जैसा बता रहे कि 5 लाख के आसपास था। अभी हम लोग हर जगह चेकिंग लगवा है। कोढ़ा ग्रुप का प्रथम दृष्टया मामला लगता है, हम देख रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय स्थित चौरंगी को भाड़े पर देने के कारण महाराजा रामेश्वर सिंह की प्रतिमा के ऊपर लगी मछली को नुकसान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार सृष्टि फाउंडेशन ने दरभंगा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था और शमियाने की रस्सी को मछली से बांध दिया, जो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जमीन पर गिर गई।
देखिए, धरोहर है, मिथिला का धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और पुरातत्व विभाग का ये सारा संपत्ति है। ये पुरातत्व के विभाग के ऑर्डर के बाद ही क्या कहते हैं मिथिला विश्वविद्यालय इसमें कोई काम भी कर सकता है, बगैर पुरातत्व विभाग के आदेश का कोई काम भी नहीं कर सकता है। और जहाँ तक ये बात रहा दरभंगा महाराज का, ये स्टैचू है, यहाँ पर कभी इनकी नाक तोड़ दी जाती है, कभी आँख का वो चश्मा गैप हो जाता है, कभी उनके मिथिलांचल का प्रतीक होता है मछली, वो आज दोनों गैप हो चुका है, चाहे जिस कारण से हो। लेकिन हम आपको पूछना चाहते हैं, ये ऐतिहासिक धरोहर के जगह पे ये अलॉटमेंट कभी नहीं होता था, ये विगत 2 वर्षों से हो रही है। ये अलॉटमेंट किस स्थिति में हो रही है? और इससे पहले भी आपको एक जानकारी और होगा, जो मिथिला यूनिवर्सिटी का जहाँ झंडा तोलन होता है वहाँ भी रंगारंग कार्यक्रम के लिए ये अलॉट हो गया है। ये कहीं ना कहीं क्या ऐतिहासिक धरोहर को गायब करने में साजिश है। सृष्टि का ये कार्यक्रम था, इसका 3रा वर्ष था। इन लोगों का नाट्य का कुछ संगीत का कार्यक्रम था, गीत संगीत चल रहा था। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो गया है तभी एक बैग लगता है कि तेज हवा के कारण जो है वो गुंबद से बंधा हुआ था टेंट का कपड़ा, वो पूरा का पूरा मार्बल जो ऊपर में छतरी थी वो नीचे गिर गई है। हमने अभी प्रोक्टर साहब को भी कह दिया है और इंजीनियर साहब को कहा है कि आकर के तुरंत प्राकलन कर करके उसको कैसे मरम्मत होगा, कैसे सही होगा, उसको जल्दी से जल्दी उसको अपनी जगह पे पुनः स्थापित करें। सर, स्थानीय लोगों का सर ये कहना है कि इस जगह को अलाउड आगे से नहीं किया। निश्चित रूप से जो बात आप सामने आई है, जो आप हमारे गगन आबू ने कहा है कि हम माननीय कुलपति महोदय के सामने ये बात रखेंगे और भविष्य में इसमें कैसे अलॉट किया जाए कि नहीं किया जाए, ये हम इस बात को अभी तुरंत जाकर के अभी हम माननीय कुलपति महोदय के सामने इस बात को रखने। तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको हम सजो करके रखें, उसको टूटने नहीं दें, बर्बाद नहीं होने दें। और ये अगर ऐसा हुआ है, उखड़ गया है, इसको हम इंजीनियर साहब तुरंत आ रहे हैं, आने के बाद वो देखने के बाद हम लोग पुनः स्थापित करेंगे उसको। मिथिला विश्वविद्यालय के अद्भुत और चौंकाने वाले कारनामों से इसकी विश्वसनीयता कटघरे में है। मधुबनी के खजौली निवासी संतोष शर्मा की पत्नी चांदी कुमारी ने डिग्री पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन जब उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उस पर परीक्षार्थी की तस्वीर के बदले एक अश्लील तस्वीर लगी थी। इंटर मैट्रिक किए हैं, उसमें उतना नहीं हुआ है। जो बीए फाइनल में गलत फोटो लगा दिए हैं, उसी से परेशान है। भविष्य का सवाल है। तो मैंने क्या हुआ था उसमें? असली फोटो दिए थे, ऑनलाइन और करवाए थे तो उसमें दिए थे, असली फ़ोटो दिए थे। वहाँ पे बने तो पता नहीं कैसा फ़ोटो दे दिया, गलत फ़ोटो लगा दिए। तो ये बात कभी आपने कॉलेज को बताया? जी। क्या बोले उन्होंने?
दरभंगा का प्रॉब्लम। मैंने कॉलेज बताया कि यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। हाँ। हमारा जो उसमें जो अश्लील फोटो लगा हुआ था उसको हम जो है हटवाने के लिए जो है तो हम बोले कि उसको सही करवाना है, उसमें हमारा फ़ोटो इसमें चेंज करवाना है। तो हमसे वहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें आपको 1000 रुपया 1500 रुपया खर्चा है, उसके बाद में आपको जो है वो नेट से जो है सो फ़ोटो फिर जाएगा आपका वेबसाइट में, आप उसमें जो है सो ज्वाइंट होगा। तो मैंने पैसा आपसे डिमांड किया गया तो उसको रसीद वसीद भी देगा या ऐसे रिश्वत के तौर? कुछ नहीं, वो रसीद वसीद कुछ नहीं देगा, बोला कि आपका काम हो जाएगा। तो मैंने रिश्वत के तौर पे मांग रहा था। हाँ वही हमको, हम बोले ठीक है हम पैसा जो देंगे सो हमको रसीद दीजिए उसका कुछ। तो बोला कि नहीं वो सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको सुधार हो जाएगा, आपको काम से मतलब है ना, आप अपना काम कीजिए। तो हम बोले पैसा वैसा हम नहीं देंगे, हम आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, वो आगे हम बात को जो है सो हम देंगे आगे, हमको जहाँ जाना पड़े हमको। पिछली बार गणेश जी की जो प्रतिमा आई थी वह साइबर कैफे से ही लोड होके आया था, कारण कि छात्र जो है खुद जो है निकाला था, उसके एप्लीकेशन फॉर्म पर गणेश जी का तस्वीर पहले से ही था, तो वो साइबर कैफे की छेड़छाड़ थी। और इस बार हुआ है, इस बार का मैं पता कर रहा हूँ, एजेंसी से मैं पूछा हूँ किस कारण से ऐसा हुआ, आप मुझे बतावें और उनका जवाब बताते ही मैं बताऊँगा आपको। सर उस प्रकाशित करने से पहले क्या एजेंसी इस चीज़ को देखती नहीं है या पब्लिश करती है? एजेंसी तो देखती है लेकिन भूल से कहीं छूट जाता है, तो इसके लिए तो मैं उनसे पूछ ही रहा हूँ जैसा क्यों हुआ, आपने सारे को क्यों नहीं देखा। तो सर इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन को माना जाए या फिर एजेंसी को? एजेंसी इसके लिए पूरी जिम्मेवारी उनकी है, मैं काम एजेंसी से करवा रहा हूँ और मैंने पूछा है ऐसा क्यों हुआ है, मुझे बतावे, उसके जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन सर लगातार इस प्रकार की लगातार तो नहीं हो रही है, पिछली बार हुआ था उसमें तो साइबर कैफे की ही गलती थी और इस बार हुआ है, इस बार के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन उससे पूछा ही हूँ। सर एक अश्लील तस्वीर यदि छात्रा के एडमिट कार्ड पर आ जाए तो इससे बड़ा सर मैं मानता हूँ इस बात को, इसीलिए मैं एजेंसी से पूछा हूँ ऐसा क्यों हुआ। सृष्टि फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित दरभंगा नृत्य उत्सव में रामपुरा निवासी भाजपा नेता विजय चौधरी की पुत्री श्वेता ने अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश किया, जिससे आम लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को समाहरणालय के समक्ष
पक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने किया। महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दंगा फैलाने का आरोप लगाया। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2014 में जो उन्होंने देश की जनता के साथ वादा किए थे, इस 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान को रोजगार उपलब्ध करावेंगे, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, किसान को फसल का दुगुना मूल्य दिलाएंगे, तमाम 100 स्मार्ट सिटी शहर बनावेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम संसद योजना से हम उस गांव को सफाई कराएंगे, विकास करेंगे। ये सारे के सारे मुद्दा उनका जुमला साबित हुआ है। आज देश संकट की दौर से गुजर रही, आज देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज सारे जगह नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज भारत का जो एक संविधान था, एक वो आत्मा थी, आज उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और आज इस देश में जातीय दंगा, हिंदू मुस्लिम की दंगा भड़का के और इनसे कोई वादा पूरा नहीं हुआ और 2019 में फिर चाहते हैं कि इस देश में जातीय दंगा करा के, हिंदू मुस्लिम की दंगा करा के हम सत्ता पर कब्जा करें। इसके लिए हम तमाम कांग्रेस जन निर्णय लिए हैं कि धरना के माध्यम से और हम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दरभंगा जिला में 3 लोकसभा क्षेत्र में हम संवाद कार्यक्रम आयोजित करके इनके बरखिलाफ आम जनता को अवगत कराने का काम करेंगे कि इन्होंने जो वादा किया, एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिया जाए, दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन को शीघ्र चालू किया जाए, दरभंगा कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन को शीघ्र चालू किया जाए, लोहना, घनश्यामपुर, अलीनगर और मुक्तापुर तक रेलवे लाइन को विस्तार किया जाए। इन्हीं सब मांग के लेके आज ये हमारा धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जय कांग्रेस, जय भारत। स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर स्वर्ण मोर्चा की ओर से सोमवार को सुरेश सिंह के नेतृत्व में एक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में अन्य लोगों के अलावा ब्राह्मण समाज से जुड़े उदय शंकर चौधरी तथा नवनीत सिंह भी शामिल हुए। संपूर्ण समर समाज मिल करके एक दिवसीय सांकेतिक धरना कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय SC/ST एक्ट के विरुद्ध आया है उसके समर्थन में दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने निर्णय किया है आपस में सवर्ण समाज मिलकर बैठ करके कि संपूर्ण भारत में आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे ये धरना का मुख्य यही 2 बिंदु है। और साथ ही साथ सवर्णों के साथ
जो इस देश में, इस प्रदेश में 2M दर्जा के नागरिकता का जो अधिकार स्वरूप दिया गया है वो दूर किया जाए। जुलूस प्रदर्शन जो वंचित समाज है आरक्षण से, उनके द्वारा निकाला जा रहा है। सभी को आरक्षण चाहिए। आरक्षण से कोई भी जात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म अछूत नहीं हो और आर्थिक आधार पर अगर सरकार आरक्षण दे तो अति उत्तम है। और मैं कहना चाहता, आज प्रदर्शन है मोटरसाइकिल का, कल धारणा है। सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक सरकार और विरोधी पार्टी के नेता जो राग अलाप रहा है, जो ST कानून के ऊपर खिलाफ अन्याय हो गया है, यह राजनीतिक दल अपने आप में सचेत हो जाए, बोलना बंद करे। और राजनीतिक दल को मैं कहना चाहता हूं, जो आर्थिक आधार का आरक्षण सभी जाति को मिले, सभी धर्म के लोगों को मिले, आर्थिक आधार पर लागू हो, नहीं तो यह लड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। यही हमारा जुलूस है। और कल के धारणा के बाद अगर सरकार सचेत नहीं हुआ, विरोधी दल के नेता सचेत नहीं हुआ, तो हम लोग इसे बहुत बृहद रूप धारण कर सकते हैं। जिला के चौक चौक प्रत्येक रोड जाम कर देंगे, जिला के नाकेबंदी करके सरकार को नाके चना के चबा के नाश कर देंगे। बात नहीं कर रहा हूँ। जाति के आधार पर जो आरक्षण होते आया है, उसका समय जो समय लोग किए थे सही किए थे, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। सरकार के रजिस्टर में आर्थिक आधार पर सारे परिवारों की सूची है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और मैं उन लोगों को जो इस कार्यक्रम को हम लोग को विरोधी समझते हैं, उनको भी समझा रहे हैं कि अपने अगल बगल के लोगों को देखें कि क्या जो लोग मंत्री हो गए और आरक्षण में आते हैं, क्या उनके बाल बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? इसलिए हम लोग एक समाज की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किसी जाति किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। समाज, हम भगवान राम और कृष्ण को मानते आए हैं। हमारे मुनि महात्माओं ने बड़े बड़े जब भी विकट स्थिति पड़ी है तो इस देश को संभाला है। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि समाज में अगल बगल में हम जहां पड़ोस में रहते हैं, यदि पड़ोस में कोई रो रहा है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण होता है तो हम एक समाज कल्याण की ओर जाएंगे। यह पहले आज के कार्यक्रम में मैं सिर्फ अपने पूरे समाज को एक हकार के रूप में कल के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तो आह्वान करने के लिए जा रहा हूं। कल का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आप लोगों के माध्यम से हम जनमानस में पहुंचाने का काम किया है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।